हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप्स के बारे में, यानी कि इंडोस्पर्म क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इंडोस्पर्म आपको दो टाइप्स का देखने को मिलता है अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के रेफरेंस में। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके केस में जो इंडोस्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, क्योंकि ऐसा इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स के केस की, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, क्योंकि ये यहाँ पर तीन न्यूक्लियाई के फ्यूजन की वजह से यानी ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बनता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉइड नेचर का है, जो कि कहाँ से बना है, जब आपके दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। और ये ही सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे चल के दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज करके बनाता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम यहाँ पर इंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसीलिए आपको एंजियोस्पर्म्स के केस में ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के केस में आपको हैप्लॉइड इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर हम इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की, तो इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि जो आपका एम्ब्रियो सैक वाला रीजन है उसमें जो सेंट्रल सेल है वो सेंट्रल सेल डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम उसे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बोलने लगते हैं, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस बना है ट्रिपल फ्यूजन के बाद उसको हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद ये बनाता है इंडोस्पर्म। ये जो इंडोस्पर्म होता है इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और यही रिजर्व फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर मिलते हैं एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान इन्हीं रिजर्व फूड मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए आपको सीड्स भी अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें मैच्योरिटी के बाद इंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि इंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी, तो वो इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो आपको इस बेसिस पर भी डिफरेंस कुछ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडोस्पर्म के टाइप्स की, तो यहाँ पर बेसिकली आपको तीन डिफरेंट टाइप्स के इंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं: न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म एंड हेलोबियल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के केस में आपको क्या दिखाई देता है, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आपको यहाँ पर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर इसके जो न्यूक्लियाई है या जो न्यूक्लियस है उसमें बार बार डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन उन न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ पर क्या है, वॉल फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को हम फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके आसपास वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोकोनट वाटर के केस में जो कोकोनट वाटर होता है ये आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग टाइप के इंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे और बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे न्यूक्लियर टाइप है, सेलुलर टाइप है, हेलोबियल टाइप है, इनमें भी बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के केस में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और उसके बाद लेटर स्टेजेस में वॉल फॉर्मेशन भी कुछ केसेस में रिपोर्ट किया गया है। तो प्लांट्स के केस में आपको काफी वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जब आप इस कंसेप्ट को भी, इस टॉपिक को भी और डिटेल में देखोगे MSc लेवल पर, तब आपको बहुत वेरिएशन दिखाई देगा। लेकिन अगर बेसिक सेंस में हम यहाँ पर देखें तो जो आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है इसमें क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं। अब जब बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं तो ये सारे
सारे फ्री न्यूक्लियाई क्या होते हैं, किनारे की तरफ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और सेंटर में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल यहाँ पर दिखाई देता है जब ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इस दौरान आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर है कोकोनट वाटर का। नेक्स्ट टाइप हमारा है यहाँ पर सेलुलर इंडोस्पर्म। सेलुलर इंडोस्पर्म के केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर इसके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होता है। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बीच में वॉल फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर सेलुलर इंडोस्पर्म के केस में आपको प्रॉपर सेल्स दिखाई देते हैं। ऐसे इंडोस्पर्म के केस में आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे जिनके बीच में वॉल फॉर्मेशन भी हुआ होगा और उसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे टाइप के इंडोस्पर्म को हम बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, जिसमें कि क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल इसका है व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो व्हाइट कर्नल वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर सेलुलर इंडोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है। लास्ट टाइप हमारा है हिलोबियल टाइप इंडोस्पर्म। हिलोबियल टाइप इंडोस्पर्म की अगर बात करें तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है न्यूक्लियर और सेलुलर इंडोस्पर्म के बीच की, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों ही टाइप का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें सबसे पहले डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद यहाँ पर एक क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से वॉल फॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से दो अलग अलग कंपार्टमेंट यहाँ पर बन जाते हैं। अब ओव्यूल में आपको पता है दो एंड्स होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चेलाजल एंड। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद दो अलग अलग चैम्बर बन जाते हैं। एक चैम्बर जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है इसको हम माइक्रोपाइलर चैम्बर बोलते हैं और एक चैम्बर जो कि चेलाजा की तरफ है इसको हम चेलाजल चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जनरली ये जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। इसके बाद इन चैम्बर के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली डिवाइड करते हैं। उसके बाद इन चैम्बर्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये क्या है, हिलोबियल टाइप इंडोस्पर्म है जिसमें आपको सेलुलर टाइप का भी डिवीजन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है और आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों चैम्बर्स में, कंपार्टमेंट में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है इरेमुरस का। तो ये बेसिकली आपका क्या था, इंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप्स। फंक्शन यहाँ पर इंडोस्पर्म का क्या है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।